जंक फूड है वो आजकल बहुत ही रैम्पेंट है एंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के वजह से लोग जो जंक लेते हैं इट इज सो मच कॉमन एंड साथ में जो प्रोसेस्ड फूड है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे सुपरमार्केट में हम जाते हैं देखते हैं कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, तो हम समझ सकते हैं कि 12 महीने जो चीज अगर शेल्फ पे अच्छी रहेगी और हमारा घर का कुक फूड है वो 2 दिन में बिगड़ जाता है। बाहर की ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला है या बाहर की फूड्स में, प्रोसेस फूड्स में जो शुगर्स होते हैं, सो एट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि घर के घी को तो लेना चाहिए ज्यादा। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हिलोनी शुक्ला में, जहां हम हेल्थ, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है डॉक्टर चैतन्य शुक्ला, जो गांधीनगर के फेमस रेटिना सर्जन हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्प की है उनकी आईज के रिलेटेड। वो एक एक्सपर्ट आई सर्जन के अलावा अपने फिटनेस एंड डाइट का भी खुद ध्यान रखते हैं, तो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे उनकी और न्यूट्रिशनिस्ट भी है जो उन्होंने सिंगापुर NHCA से प्रमाणित किया है। आज हम इस पॉडकास्ट में डेली रूटीन के बारे में, डाइट के बारे में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी हम चेंज ला सकते हैं अपने लाइफ में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम हेल्थ, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल में बात करते हैं, तो आपको और आपकी फैमिली को जो यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट डॉक्टर चैतन्य शुक्ला के साथ। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? बस एकदम ठीक, आप बताइए। बस बढ़िया। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू फॉर आस्किंग मी एंड इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले सर आप इतने फिट कैसे हैं? वेल सो मैम, फिटनेस इज अ होलिस्टिक अप्रोच और अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारी चीजें जाती है फिटनेस में, पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक चीज बताऊं तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन आवर एक्सरसाइज, इन आवर फूड हैबिट्स, इन आवर डेली हैबिट्स। ओके जी। तो आप अपने बिजी शेड्यूल में भी अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रख रहे हो? उसके लिए हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा गाइड कीजिए हमें। वेल सो मैम, मेरा स्केड्यूल यूजुअली ऐसा रहता है कि तो फूड हैबिट्स में मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। आई ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। एक्चुअली हर एक पर्सन का कस्टमाइज्ड होता है, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। उसी तरह हर एक पर्सन को अपने एज, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म और साथ में सिस्टमिक फैक्टर्स के को देख के ही करना चाहिए। साथ में आई मेक इट अ पॉइंट कि 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज तो डेली मैं करता ही हूँ। ओके, एंड मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा था, आपने मैराथन दौड़ में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ में फिटनेस के बारे में? सो मैम, रनिंग है, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एंड सिंस माय चाइल्डहुड डेज में रनिंग में आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग। तो पहले आई यूज्ड टू रन इन द शॉर्टर फॉर्मेट, मतलब जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स रहते थे, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज अ गुड रनर एंड देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मैराथन रनिंग में मुझे करना है। तो आई डेवलप्ड रेजिलिएंट वे ऑफ पैटर्न ऑफ रनिंग एंड लकीली ये जो अभी लास्ट मैराथन मैंने लास्ट वीक दौड़ी, इट वाज माय 100th हाफ मैराथन। तो ये 21 किलोमीटर्स की जो रन होते हैं उसमें स्टार्टिंग से एंड तक इट इज नॉट अबाउट competing with others, but it is just about competing with yourself and improving yourself from your past. Yes. So main fitness में यही है कि डिसिप्लिन रखो आप जी, और वो चीज आप बीच में मत छोड़ दो जी, कांस्टेंट चालू ही रखो। फिटनेस गोल हमारा मेन मतलब पार्ट होना चाहिए लाइफ का, 100%। एड ऑन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि हमारी फिजिकल फिटनेस रहेगी तो मेंटल फिटनेस भी बढ़ेगी एंड उसमें हमारे वर्क में भी एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी यू मस्ट फर्स्ट बी द फिटेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। राइट, वेरी नाइस। एंड सर, जो अभी पीएम मोदी जी ने हमें बोला कि आपको फाइट करना है ओबेसिटी से, तो उसके बारे में आपके पेशेंट कैसे आते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए और डेप्थ में समझाइए कि किस तरह से वो इंसान अपनी हैबिट चेंज ना करते हुए वो जगह पे पहुंच जा रहा है। अभी बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी का चल रहा है,
Yes. तो आप उसके रिगार्डिंग हमें गाइड कीजिए। सो मैम, ये जो पीएम का ड्राइव है, पीएम मोदी जी का, वो बहुत ही अच्छा ड्राइव है। पहले एक उन्होंने मिलेट्स का भी ड्राइव लाए थे। सो सबसे पहले शुरू करें पेशेंट्स से, तो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स है वो उनकी फूड हैबिट्स में एक तो ध्यान नहीं रखते हैं। जंक फूड है वो आजकल बहुत ही रैम्पेंट है, एंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के वजह से लोग जो जंक लेते हैं, इट इज सो मच कॉमन। एंड साथ में जो प्रोसेस्ड फूड है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे सुपरमार्केट में हम जाते हैं देखते हैं कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, तो हम समझ सकते हैं कि 12 महीने जो चीज अगर शेल्फ पे अच्छी रहेगी और हमारा घर का कुक फूड है वो 2 दिन में बिगड़ जाता है, बिकॉज कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। सो आई फील कि पेशेंट्स को जब मैं कहता हूँ कि आप फूड हैबिट्स में चेंज लाइए, तो सबसे पहले आई टेल देम कि आप थोड़ा सा मिलेट बेस्ड डाइट लीजिए, कंबाइनिंग बोथ द थिंग्स। जो पीएम मोदी जी का पहले का ड्राइव, अभी का ड्राइव है, वो चीज को भी कंटेक्स्ट में लेते हुए, मिलेट्स है वो ऐसी चीज है जो हमारे नॉन मिलेट बेस्ड सीरियल्स है, जैसे गेहूं है या चावल है, उनसे ये ज्यादा दे आर बेटर सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, आई वुड से, इन अ वे कि वो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा अच्छे हैं। एंड जो लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, कोलेस्ट्रॉल, उनमें वो दे प्रोवाइड अ वेरी गुड सपोर्ट इन एडिशन टू द मेडिसिन इफ नीडेड। एंड बहुत सारे पेशेंट्स में फिर मेडिसिन पे डिपेंडेंस भी चला जाता है। ओके जी जी ओके, तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपको घर का खाना खाना है, यस, मिलेट पे आना है, अग्रीड। एंड फिर उसमें फिटनेस का रोल कैसे, वो कोई, क्योंकि जिम जा नहीं सकते, योगा कर नहीं सकते, तो आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे? सो फिटनेस के लिए मैम आई वुड सजेस्ट कि सरप्राइज योर बॉडी, क्योंकि बॉडी को एक मोनोटोनस फिटनेस रूटीन में नहीं डालना है। जैसे रोज अगर हम रनिंग ही करते रहेंगे थोड़ा, तो बॉडी भी उसमें इट विल जस्ट गेट यूज्ड टू इट, एंड फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कम होगा। सो डेली एक दिन अगर रनिंग किया तो दूसरे दिन थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हिट कहते हैं, जिसमें हाफ एन आवर में बॉडी को थोड़ा ज्यादा कार्डियक रेट बढ़ जाए, उतना एक्सरसाइजिंग, ऑफ कोर्स इफ परमिसिबल विद द हेल्थ। और साथ में जैसे कुछ दिन वेट ट्रेनिंग कर लिया, कुछ दिन कुछ एरोबिक्स किया, कुछ दिन योगासन किया। सो सरप्राइजिंग द बॉडी ऑलवेज हैज अ बेटर इफेक्ट। In the same way, variety of foods rather than making one diet daily, रोज थोड़ा changes. Like for my own case, what I do is कि morning में daily I have green juice, which जिसमें हम थोड़ा पुदीना डालते हैं, थोड़ा धनिया पत्ती डालते हैं, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा लेमन, सॉल्ट, ककड़ी, ये मिला के मिक्सर में ग्राइंड करके ग्रीन जूस पीते हैं। साथ में we have some overnight soaked मेथी सीड्स, मेथी का जो दाना होता है वो हम हाफ अ स्पून खा लेते हैं। सो ये भी एक फैट बर्नर का भी काम करता है, एंड मेटाबॉलिज्म के लिए इट इज वेरी गुड। सो ये तो एक दो चीजें थी। बाकी डाइट में डेली वन कैन इंक्लूड से एक दिन मिलेट का बाजरा ले लिया, एक दिन मिलेट्स में रागी ले लिया, एक दिन मिलेट्स में ज्वार ले लिया। तो इट हेल्प्स इन कीपिंग रोटेशन, साथ में मोनोटोनी हमारे माइंड में भी, वी डोंट गेट सैचुरेटेड विथ वन थिंग, एंड ओवरऑल हमारा फैट बर्निंग अच्छा रहता है। ओके, सो हमें खुद से मतलब कुछ नहीं करना है कि ये बोला है और कर दिया। आपको आपकी एज देखनी है, आपको पहले डॉक्टर से चेक करना है, एंड देन वो आपको जो डाइट देते हैं उसे आपको फॉलो करना है। I agree, ma'am. Yes. So अभी आपने जो ओबेसिटी की हमने बात की, तो उसमें एज रिगार्डिंग कब से हमें पता चलेगा, या ऐसा है कि इस एज के पहुंचने के बाद ही आपको ओबेसिटी होगी, या बचपन से ही हमें ध्यान रखना है, क्या है इसमें? Usually, ma'am, heredity also plays a big role. Heredity meaning कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओबीज हैं, तो किड्स आर एट अ हायर रिस्क, तो उनको पहले से ज्यादा ध्यान रखना है। और साथ में आजकल किड्स में इट इज वेरी कॉमन कि वो जंक फूड ज्यादा लेते हैं। सो द रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इज मच मोर, एंड जो चाइल्डहुड में ओबीज होते हैं वो उनको एडल्ट लाइफ में जाके द चांसेस ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वो ज्यादा रहता है। सो राइट सिंस चाइल्डहुड इट शुड बी केप्ट अंडर चेक, एंड पेरेंट्स अगर फिटनेस रेजिम फॉलो करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो यूजुअली किड्स भी वो फॉलो करेंगे। इट्स अ रूल, एंड अदरवाइज किड्स को भी कुछ एक्टिविटी। बट यस, आंसरिंग योर मेन क्वेश्चन की कौन सी एज ग्रुप में, तो राइट सिंस चाइल्डहुड इट शुड बी केप्ट अंडर चेक,
and food habits should be also kept under check. ओके सो हमें ध्यान रखना है कि हमें बचपन से ही बच्चों को अच्छा हेल्दी खाने की वहाँ पे लेके जाना है, एक वे प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करना है Yes, बच्चों के लिए। I agree, मैम। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि मैम जो ये अभी चीज और जो बहुत होता है, जैसे हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, तो दैट चीज आफ्टर सर्टेन रिसर्च डन बाय मेनी गवर्नमेंटल एजेंसीज, तो देखा गया है कि अपने कंट्री में जो क्वालिटी ऑफ वो यूज करते हैं इट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, एंड एट टाइम्स उसमें जो कुछ ट्रांस फैट्स होते हैं, ट्रांस सेचुरेटेड फैट्स हैं, एंड शुगर्स वो बहुत ज्यादा है। एंड विलिफिकेशन ऑफ फैट्स, विलिफिकेशन मतलब जो फैट्स को एक तरह से बदनाम कर दिया है बहुत बार कि घी है वो अच्छा नहीं है, वो भी एट टाइम्स आई फील इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज सबसे बड़ा इविल तो ज्यादा शुगर्स होते हैं। सो घर के घी में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना अगर हम देखें कि बाहर की ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला है, या बाहर की फूड्स में, प्रोसेस फूड्स में जो शुगर्स होते हैं। सो एट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि घर के घी को तो लेना चाहिए ज्यादा या माप में, बाहर की चीजें कम लेनी चाहिए। ओके जी। सो वाइट प्रोसेस फूड के बारे में आपने बताया जी। तो वो हमें उसका अल्टरनेटिव आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे? ओके, सो प्रोसेस फूड का अल्टरनेटिव में मैम हेल्दी घर के फूड्स तो हैं, बट देन यस इफ यू आस्क मी कि क्या क्या हम ले सकते हैं, अगर हम फ्रूट्स से शुरू करते हैं, like natural fruits which are available in our own area, in our own geographical location. Exotic चीजों के लिए हमको नहीं जाना है, जो हमारे उसमें अवेलेबल है इजीली, क्योंकि इट इज मोर पॉसिबल या प्रोबेबल कि वो चीज में प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, सो वो ज्यादा लेना है टू वेरी द टेस्ट। एंड ऑफ कोर्स जैसे अगर हम बाहर कभी वंस इन अ वाइल फूड लेने खाने जाते हैं, तो वन कैन ऑफ कोर्स चूज टू मेक स्लाइटली हेल्दियर चॉइसेस कंपेयर्ड टू व्हाट अदरवाइज वी डू। सो हमने अभी बात की ओबेसिटी में, तो आपने बोला एक वर्ड बोला मेटाबॉलिज्म जी। तो वो क्या है हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह से वो हमारी बॉडी में भी वर्क करता है, क्या है ये? सो मैम मेटाबॉलिज्म कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जो कंस्ट्रक्टिव जो बनता है अंदर, टिश्यूज ग्रोथ होते हैं, उसको बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, या इवन हम रेस्टिंग, उसमें जिसको रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस जो हमारे बॉडी में कैलोरीज को बर्न करती है टू परफॉर्म द एक्शंस, एंड लाइकवाइज हमारे बॉडी में कुछ जो कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन होता है वो पूरे प्रोसेस को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके सो इसमें मेटाबॉलिज्म में ऐसा होता है कि वेट गेन में मदद मिल रही है या वेट लूज करने में वो फंक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ? डेफिनेटली मैम, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम कहते हैं, मतलब बेसल मीनिंग जो रेस्टिंग कंडीशन में हमारा मेटाबॉलिज्म है, उससे हमारे वेट गेन या वेट लॉस पे भी असर होता है। लाइकवाइज जो एज है विथ एवरी पासिंग डेकेड, जैसे मैम अगर 10 साल का बच्चा है उसका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू a person who is 50 years of age. So हर एक डेकेड 10 फिर 20s 30s 40s मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम होता है। साइमल्टेनियसली कुछ कंडीशंस है, जैसे थायराइड है, तो उसमें भी एक हाइपोथायराइड है, फिर हाइपर थायराइड है। तो हाइपर में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, तो हाइपो में कम। सो इट इज लाइक हमारे हार्मोन्स भी उसको अफेक्ट करते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, एंड साथ में हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए मैम एक होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए। तो हमें खुद से ही मतलब नहीं ऑनलाइन जो हम देख के गूगल करके देख लेते हैं और वो उसका डाइट हमें प्लान कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको पूरा चेकअप कराना है, एंड देन आपको कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में आना है, राइट? एंड सर जो आपने बोला थायराइड, तो थायराइड अभी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ हमें गाइड करना चाहिए, या कोई डाइट प्लान या कुछ अवेयरनेस के बारे में आप कुछ बोलना चाहे तो इसमें? जी, सो मैम थायराइड है वो आपने बताया ऐसे बहुत ही रियली कॉमन है, एंड उसकी जो असर है, इफेक्ट्स है, वो हमारे हार्ट पे भी होती है। सो आई वुड से कि अगर किसी को थायराइड कंडीशन है एंड इट हैज बीन डिटेक्टेड बाय द प्रॉपर टेस्ट,
एंड अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मेडिसिन लेनी है तो शुरुआत में वन शुड स्टार्ट द मेडिसिन, बट साइमल्टेनियसली कुछ कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स से साथ में कुछ कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे प्राणायाम है, एक खास तो उज्जाई प्राणायाम है, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग आसन्स भी हैं, तो वो सब करके भी थायराइड कंट्रोल में लाया जा सकता है। एंड थायराइड हैज बीन नोन टू अफेक्ट आवर वॉइस, आवर हार्ट, आवर ओवरऑल जनरल वेलबींग, हमारे जो मेंटल वेलबींग है। काफी बार देखते हैं कि मेंटल डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो ये सारी चीजें थायराइड या विटामिन डेफिशिएंसीज और अदर कुछ भी हार्मोनल अल्टरेशन से भी बहुत होती है। ओके, सो हमने देखा है कि थायराइड में पर्टिकुलर वो लोग बोलते हैं कि आपके इनर या मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि उसकी वजह से आपके वॉइस जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको भी थायराइड होता है। तो आप मेंटल हेल्थ के भी एक्सपर्ट है, तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी हेल्थ, पहले मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, देन आपकी फिजिकल बॉडी भी धीरे धीरे वो चीज एक्सेप्ट करेगी। डेफिनेटली मैम, सो जो हेल्दी माइंड है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ वेलबींग, एंड उसमें मैं एक चीज बहुत एम्फेटिकली कहना चाहूंगा विच इज माइंडफुलनेस। अब ये तो हमने टर्म बहुत ही सुना है, बट सिंप्लीफाई कर दे तो माइंडफुलनेस मीन्स कि जो चीज हम कर रहे हैं उसमें ही अपना माइंड होना, एंड ये करना बहुत ही मतलब इट इज इजी टू से देन डू, बट आई थिंक कि ग्रेजुअल प्रैक्टिस या एटलीस्ट हम ट्राई करें एंड इट कैन बी पॉसिबल। एंड काफी सारी जो डिसऑर्डर्स है जैसे ब्लड प्रेशर है, फिर थायराइड है, इवन ब्लड शुगर है, ये सारी अगर मेंटल वेलबींग होता है मैम तो बहुत ही अच्छे से ये चीजें टैकल हो जाती हैं, दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती, एंड प्रॉपर जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कभी कभी जरूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प भी लेनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने कंट्री में उसको टैबू बना दिया है। टैबू मीनिंग कि मेंटली अनवेल है तो लोग खुद भी बाहर नहीं आते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इट इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इनफैक्ट इट इज समथिंग जिसको कोई कन्वे करे तो वन शुड बी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट कि नहीं आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। जी। सो सर ने जैसे बताया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। माइंडफुलनेस में आपकी वो होनी चाहिए, आपकी लाइफ होनी चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो तब आपका माइंड फोकस वहीं पे रहना चाहिए, एंड धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, तो आपको पेशेंस भी रखना है। पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें एंड देन फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। सो सर, हमारा अभी जो दूसरा डेफिशिएंसी की बात चल रही है तो उसमें एक कॉमन अभी हो गया कि B12 तो मतलब डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की होगी, तो इस तरह से डेफिशिएंसी क्यों हो रही है और उसके लिए हम कैसे अवेयरनेस ला सके लोगों में? सो मैम, B12 की बात से शुरू करें तो बहुत बार हमारे इट्स बेसिकली अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो और विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो B12 में बहुत सारी मिथ्स होती है लोगों में कि लोग अपने डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर लोग अगर जैसे मिल्क कंजम्पशन बंद कर देते हैं, लोग कम बंद कर देते हैं जैसे पनीर या ऐसी चीजें लेना, या ग्रीन वेजिटेबल्स कम लेते हैं, तो दे डू इट टू रिड्यूस देयर मे बी देयर वेट या स्लिम डाउन, बट अनफॉर्चुनेटली इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। एंड जो वेजिटेरियन डाइट खास तो फॉलो करते हैं उनमें काफी सारी डेफिशिएंसीज और भी देखने मिलती है। सो मैम, अगर B12 की बात करें तो इट इज फाउंड इन मेनी वेजिटेबल्स, मेनी थिंग्स सच एज मिल्क एटसेट्रा, बट साइमल्टेनियसली बिकॉज आवर वर्क लाइफस्टाइल में बी सच, तो अगर डेफिशिएंसी हो तो मे बी वंस अ ईयर या एज द नीड बी उसकी जो सप्लीमेंटेशन है, इट कैन बी इंजेक्टेबल या ओरल, वो भी लेना जरूरी है। एंड फॉर दोज हु आर नॉट वेजिटेरियंस, उनको यूजुअली ये डेफिशिएंसी कम होती है। बट आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि लोग वेजिटेरियनिज्म छोड़ दें। आई माई सेल्फ एम अ वेजिटेरियन एंड आई फील इट्स अ गुड वे। एंड विटामिन डी की अगर बात करते हैं मैम, तो विटामिन डी में पॉपुलर मिथ ऐसी है कि अगर सनलाइट का 15 मिनट का एक्सपोजर मिल गया तो विटामिन डी सिंथेसाइज हो गया, बट वो भी ऐसा नहीं है। इट नीड्स अ सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस अंदर बॉडी में, सो विटामिन डी के भी सोर्सेज लेने चाहिए फूड में। एंड साइमल्टेनियसली मैम, अगर जरूरत पड़े तो कुछ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो वंस अ वीक लेने पड़ते हैं 6 या 7 वीक्स के लिए,
वो भी वंस ईयर लेने चाहिए। ओके सो जैसे कि सर ने बताया कि हमें विटामिन की डेफिशिएंसी नॉर्मल है अभी, लेकिन आपको उसके लिए अपना ख्याल रखना है, अपना रूटीन चेक करना, आप क्या खा रहे हो वो आपको देखना है। एंड जैसे कि सन लाइट में बैठ गए और विटामिन डी मिल गया और आप उसके लिए दूसरा कुछ नहीं खा रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको आपका माइंडफुलनेस पूरा डाइट बनाना है एंड देन आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना है, राइट सर? यस मैम, डेफिनेटली, वेरी एप्टली समराइज्ड। ओके सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें डाइट ट्रेंड बहुत चल रहा है। केटो प्लान हो डाइट हो गया, फिर इंटरमीडिएट डाइट प्लान, फास्टिंग हो गया। सो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? कितना हद तक वो मतलब सही है या क्या है? वेल सो मैम, यूजुअली जो भी पेशेंट्स होते हैं या लोग इधर जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस विद डाइट प्लान के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं कस्टमाइज्ड वे में उनको सजेस्ट करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ कोर्स पहले के जमाने से चलता आ रहा है, भले उसको नाम नहीं दिया गया था, बट अगर हम देखते हैं तो कुछ कुछ फास्ट हमारे उसमें कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। कुछ दिन कोई फूड नहीं, तो इन अ वे इट प्रोवाइड्स अ हीलिंग फॉर द बॉडी। बट आई वुड नॉट एडवाइस कि वो डेली अगर करे कोई, क्योंकि वो कभी कभी बॉडी को सूट नहीं होता है। बट वंस इन अ वाइल गिविंग द बॉडी सम टाइम टू हील फ्रॉम विद इन इज ऑलवेज गुड। साथ में मैम जो कीटो वाला है, तो कीटो में भी बहुत बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स या लोग जो करते हैं दे कम विद सर्टेन साइड इफेक्ट्स। वेल सो अगर मैं इसको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट कहूँ तो डाइट इज ऑलवेज कस्टमाइज, पर्सन टू पर्सन वेरी करना है। फास्टिंग इन अ वे मे बी अ गुड आइडिया वंस इन अ वाइल, नॉट डेली। एंड मे बी अगर अर्ली इवनिंग मील ले लिया जाए मैम, जैसे इवनिंग में अगर हमने 7 बजे डिनर ले लिया एंड फिर नेक्स्ट अपना मील मॉर्निंग 7 AM हुआ, तो 12 घंटे का तो फास्टिंग हो ही गया ऑलमोस्ट। सो वो एक कर सकते हैं। ओके सो जैसे आपने बोला कि ये डाइट प्लानिंग कस्टमाइज रहता है जी। तो जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि कोई 21 डेज का चैलेंज ले रहा है, कोई ये ले रहा है, तो हमें उस पे नहीं जाना, क्योंकि हमारी बॉडी टाइप भी अलग रहती है। एग्रीड मैम, वेरी ट्रू, क्योंकि कभी कभी उसकी फिर एडवर्स इफेक्ट जो साइड इफेक्ट्स होती है वो बाद में पता चलती है। ओके आपके हिसाब से हेल्दी इंसान कौन है, मतलब किस तरह से आप उसे डिफाइन करेंगे? So ma'am, I would of course go with very popular WHO definition कि health is not just the absence of disease or any infirmity, but health is a state of physical, social, mental well-being। तो healthy person वो है जो physically भी fitness को थोड़ा टाइम देता है, mental fitness को भी थोड़ा टाइम देता है, साथ में अपने food habits को ध्यान रखता है, साथ में उसमें एक्सेप्टेंस भी है कि ओके कुछ चैलेंजेस आए हैं हेल्थ में या लाइफस्टाइल में, तो उसको एक्सेप्ट करके चले। एंड ऑल सेड एंड डन दैट पर्सन शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो आई थिंक दैट इज अ हेल्दी पर्सन। ओके एंड सर जो आप बोल रहे हो, तो आप कोई अगर जनरल डाइट प्लान देना चाहे तो आप पूरा मतलब सुबह क्या खाए, वो कंफ्यूजन रहता है ना कि सुबह खाए या शाम को खाए, बीच में खाए, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज अब हो गया है इंटरनेट पे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जनरल कोई डाइट प्लान देना चाहे तो? डेफिनेटली मैम, सो एक जनरल डाइट प्लान में मैं अपना भी खुद का जो मैं फॉलो करता हूँ वो भी बता सकता हूँ कि मॉर्निंग में वन कैन वेक अप एंड स्टार्ट कि एक थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पी ले, 1 ग्लास या 2 ग्लास मैक्सिमम। साथ में हम ओवरनाइट सोक्ड जो मेथी होती है, थोड़े मेथी दाने होते हैं, वो 1 स्पून टी-स्पून फुल खा ले ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ये करके अगर पॉसिबल हो, टाइम परमिट करता हो, तो 3 to 4 किलोमीटर्स का एक ब्रिस्क वॉक कर ले। उसके बाद वापस आके थोड़े से फ्रूट्स से शुरू करना चाहिए, जो एम्प्टी स्टमक पे फ्रूट्स लेना ज्यादा सही रहता है। एंड मैम यूजुअली एक आध कुछ ग्रीन जूस या एक आध सूप मॉर्निंग में लेना चाहिए। एंड ऑल सेड एंड डन एक थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी हो अगर अपने डाइट में, वो सुबह ले सकते हैं या दोपहर को भी ले सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स दिन में 1 बार लेने हैं, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, और थोड़ा सा प्रोटीन अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लिया। फिर मैम थोड़ा गैप देके आफ्टरनून जो लंच है वो एज एंड व्हेन तो टाइम परमिट करता है, तो आफ्टरनून में थोड़ा सा मिलेट्स ले लिए। मिलेट्स में जैसे बताया बाजरा है या रागी है, ज्वार है, एंड साथ में थोड़ी सब्जी
साथ में थोड़ा फिर से प्रोटीन ऐड करने के लिए दाल, एंड इफ पॉसिबल थोड़ा मे बी टोफू या ऐसा कुछ, एंड सैलड भी लेना है। प्रोबायोटिक्स का भी मैम इम्पोर्टेंस है, तो मे भी थोड़ा छाछ या दही भी लेना चाहिए। एंड देन मे बी सीधा अगर हम दे दे तो अराउंड इवनिंग में एक माइल्ड स्नैक जिसमें जैसे मखाना ले सकता है कोई, लोटस सीड्स जो बोलते हैं, या फिर मैम एक आध कुछ एवोकाडो या कोई भी एक आध फ्रूट या कुछ ले सकते हैं। एंड देन थोड़ा सा अर्ली डिनर में भी अराउंड 7-7:30 PM। डिनर में यूजुअली थोड़ा सा आई वुड गो, क्योंकि आफ्टरनून में हमने मिलेट्स और सब रखा था, तो डिनर में भी थोड़ा खिचड़ी या ऐसा ले सकते हैं। ये एक थोड़ा मेरा सजेशन है। ये जनरल डाइट सर ने बोला है कि आप इसमें इस तरह से आपका डे प्लान कर सकते हो और चीजें आप वीकली भी बदल सकते हो, राइट? डेली थोड़ा थोड़ा वेरिएशन एंड ऑफ कोर्स वीकली अल्टरेशन, जैसे आपने बताया। जी। सो सर अब आप बताइए कि अब हमारी बॉडी में गट हेल्थ कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पेट खराब तो सब खराब ऐसा बोला जाता है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज दीजिए। सो मैम भले ही हमको साइंटिफिकली एकदम वो नहीं है, बट गट में सेकंड ब्रेन बोला जाता है, एंड इट इज एज इम्पोर्टेंट एज यू मेंशन कि वो अगर खराब होता है तो वी कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। सो गट में रफेज जो बोलते हैं, रफेज की जरूरत है। रफेज मीनिंग वो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को थोड़ा प्रमोट करता है। साइमल्टेनियसली वो इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों को गैस प्रॉब्लम भी बहुत होता है, तो गैस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस या कॉम्बिनेशंस नहीं लेना है। जैसे ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रूट्स है वो खाने के बाद एकदम अगर लेते हैं तो भी थोड़ा वो प्यूट्रिफैक्शन की वजह से गैस फॉर्मेशन ज्यादा होता है। एंड साथ में मैम कभी कभी कुछ कुछ चीजें जो हमारे आयुर्वेद या होम्योपैथी में भी कहते हैं कि ये 2-3 चीजें कंबाइन नहीं करनी चाहिए, तो वो विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, गट हेल्थ का ध्यान रखना ही है, एंड ऐसी चीजें ही डालना है बॉडी में जो हम यू नो वी हैव टू ऑलवेज थिंक बिफोर पुटिंग एनीथिंग इन आवर माउथ्स। ओके, सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी कैसा हो रहा है कि खाना देखा और खाना है, खाना देखा और खाना है, इतनी सारी वैरायटीज है हमारी अभी बाहर के वर्ल्ड में, या वैरायटीज ऑफ फूड्स मिल रहे हैं, तो असली जो हंगर है, जो हमें भूख अंदर से गुड़गुड़ आवाज आती है, वो कैसे पहचाने? वेल सो मैम लाइक हमारे जो गैप होते हैं मील्स के बीच में, उससे भी हमको थोड़ा यूजुअली आइडिया आ जाता है एंड स्केड्यूल हमारा बन जाता है। बट टू जस्ट डिविएट स्लाइटली फ्रॉम जो क्वेश्चन पूछा कि खाने में कब रुकना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हमको फुल फील हो रहा है उसके जस्ट पहले अगर हम थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विच इज एट टाइम्स डिफिकल्ट, अगर कुछ टेम्पटिंग फूड हो तो रुकना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, सेंसेशंस जो भूख लगती है वो हमारे बॉडी सिग्नल्स देते हैं, बेटर नॉट टू यू नो डिले द फूड। फिर जब लगती है भूख तो खा लेना सही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे खाते रहना है नहीं। ओके, वन हैज टू गिव गैप आल्सो, एंड पहले ऐसा बिलीव था कि मल्टीपल स्मॉल मील्स आर नेसेसरी, बट नहीं, वो भी ऐसा नहीं है। व्हाट आई फील, ऑफ कोर्स इट कैन वेरी कि पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों को इट सूट्स कि अगर दिन में 2 ही मील लेते हैं, दे आर फाइन, एंड कुछ लोग को उनको जरूरत है कि 4 से 5 छोटे छोटे मील्स लें। सो डू व्हाट योर बॉडी यू नो गिव्स यू एज अ फीडबैक। ओके, सो क्या होता है कि अभी आपने जैसे डाइट पूरा दिया जी, देन लोगों को रात को नाइट क्रेविंग्स भी रहती है। यस राइट, तो उसके बारे में उस टाइम हम क्या करें, या उसे कैसे पहचाने, या क्या करें उसके लिए? वेल सो मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड इवन आई हैव बीन यू नो विक्टिम ऑफ नाइट क्रेविंग एट टाइम्स। कभी अगर हम लेट नाइट जग रहे होते हैं या कुछ मूवी वॉचिंग कर रहे हैं तो भूख लगती है, तो मे बी वी कैन कीप अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव, जैसे वो लोटस सीड्स मैंने पहले जो मेंशन किए, मखाना है, या फिर कुछ ऐसा हेल्दी जो स्नैक है, या कभी मिल्क थोड़ा ले लिया टर्मरिक वाला। सो ऑफ कोर्स वो तो एक हैक है कि कैसे टू सप्रेस दैट, बट अगर पॉसिबल हो तो एन अर्ली यू नो बेड टाइम यूजुअली वो प्रिवेंट करता है ये सब जो नाइट क्रेविंग्स होते हैं वो। एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल पावर रख के एट टाइम्स इट इज पॉसिबल टू अवॉइड ईटिंग अननेसेसरीली। सो सर ने जैसे बताया कि हमें लेट नाइट जब क्रेविंग होती है तब आप खाइए, लेकिन हेल्थियर चीजें खाइए और जो पचने में आसान हो वो खाइए, जो जिसके वजह से आपकी नाइट की जो
बॉडी रिकवरी टाइम है वो डाइजेशन टाइम में ना चला जाए, यस, राइट? वेरी ट्रू मैम। सो सर जो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रॉब्लम आ ही रहा है सभी को। यस, तो आप उसमें किस तरह से लाइट देना चाहेंगे कि किस तरह से वो चेंज लाए अपने रूटीन में? सो मैम डाइजेशन में मैंने देखा है कि लोगों के जो मेंटल हेल्थ है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। सो अगेन वो माइंडफुलनेस या एज एंड व्हेन नीडेड कि हम साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की हेल्प लें। बट हाँ, अगर हमारी फूड हैबिट्स में अगर ध्यान रखें तो मॉर्निंग में जैसे अगर हम वर्क का हमारा टाइमिंग अर्ली है तो मे बी हम शायद ऐसा करना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा ओवरलोड ना कर दे खुद को, बहुत ज्यादा लिक्विड्स एक साथ ना ले लें। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आफ्टर एनी मील, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उसके बाद तुरंत बहुत पानी नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो डाइल्यूशन करता है अपने गैस्ट्रिक एसिड्स का, फिर उससे अपना जो डाइजेशन है वो अफेक्ट करता है। साथ में हमारा जो स्फिंक्टर रहता है, जो इसोफेजियल एंड जो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है, वो फिर स्फिंक्टर ओपन होता है एंड जो रिगर्जिटेशन रिलेटेड, रिफ्लक्स रिलेटेड, एसिडिटी होना, वो सब उसी की वजह से ही होता है। ओके जी मैम। ओके सर, तो अभी आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं तो आपको लगा हो कि ये एक मिथ है, ऐसा कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहिए? मिथ में मैम बहुत बार लोग जैसे ये फास्टिंग वाला एक मुझे लगा कि बहुत मतलब इन अ वे एट टाइम्स लोग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं फास्टिंग में। जैसे 20-20 घंटे का फास्टिंग करते हैं, या कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि जैसे जिनको थोड़ा ऑल्टर्ड ग्लाइसेमिया होता है तो वो बहुत ही अपने पास टॉफीज कैंडीज रखते हैं, दे बिलीव कि एकदम कम हो गया तो तुरंत वो पॉप कर देते हैं कुछ भी मुंह में। सो इन जनरल मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि खाने के बारे में लोग ऑनलाइन थोड़ा रीड करके, फिर भले ऑनलाइन तो पढ़ना ही चाहिए पर फिर प्रॉपर रिसर्च करके ही उसको फॉलो करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। ओके। एंड मैम एक एडिक्शन रिलेटेड भी बहुत रैम्पेंट है अपने कंट्री में। सो मेरे ऑलमोस्ट मेल पेशेंट्स में मैंने देखा है कि 70% मैम कुछ जो टोबैको फॉर्म्स होते हैं, च्यूइंग, स्मोकिंग है, वो बहुत लेते हैं, तो वो भी नेचुरली डाइजेशन पे भी अफेक्ट करता है, अपनी आईसाइट पे भी करता है, एंड इन जनरल हम जानते ही हैं कि इसमें कितने सारे हार्मफुल कार्सिनोजेंस होते हैं, एंड वो भी एक हैबिट फॉर्मिंग है। सो अगर नहीं लेते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर थोड़ा मूड ऑल्टरेशंस, वायलेंट टेम्परामेंट बिहेवियर भी होते हैं। सो ये डी एडिक्शन ड्राइव भी करना बहुत ही जरूरी है अपने कंट्री में। ओके। सो सर आप जैसे कि आप आईज एंड ईयर्स के भी पेशेंट्स को चेक करते हैं, तो उसमें आप कुछ कहना चाहते हो कि उनकी डाइट प्लान की वजह से या कुछ उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से वो चीजें हो रही है उनके साथ? जी, सो मैम आइज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट को अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे तत्व है जो अपने बॉडी में फ्री रेडिकल्स को नाश करें। इन फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं कि फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन मतलब ऐसा नहीं कि कहीं हम कोई हमारा कोलिजन हो, फ्रिक्शन हो, पर बॉडी में जो फ्रिक्शन होता है अंदर, घसारा बोलते हैं, डिजनरेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स याद करने में मैं यूजुअली पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि हमारा जो डाइट है उसमें हम ब्रॉडली वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में अगर हम डिवाइड करें तो वेजिटेबल्स में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से याद रख सकते हैं, राइट फ्रॉम ब्रोकोली, कैबेज, फिर ये जो पुदीना है, धनिया पत्ती है, तुलसी, फिर क्यूकम्बर, भिंडी, हर एक ग्रीन्स। फिर साथ में रेड कलर से याद रख सकते हैं, जैसे टोमेटो है, कैरेट है, बीटरूट है। उसके अलावा जो सार टेस्टिंग है, खट्टा है, जैसे लेमन है, या फ्रूट्स में कीवी फ्रूट, ग्रेप्स, लाइम है, और साथ में कुछ डार्क रेड फ्रूट्स जैसे एप्पल है, फिर पोमोग्रेनेट है, दाड़म है, फिर ड्रैगन फ्रूट है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होते हैं। बेरीज होती है जो ब्लैक ब्लूबेरीज वगैरह, एंड साथ में मैम कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे वॉलनट, आलमंड्स, एंड कुछ सीरियल्स जैसे बार्ली एंड ये ओट्स। तो ये सारी चीजें मैम आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेशेंट्स यूजुअली ये कम मात्रा में ले रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि बस रोटी, सब्जी, दाल और चावल इतना ही लेना है। सो ये मैं ज्यादा एनकरेज करता हूँ। ओके, सो हमें अब एक ही लाइफस्टाइल देख के हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट खाने में भी लाना है। जस्ट दाल, रोटी, सब्जी की से वो चीजें पूरी नहीं हो रही बॉडी को, हमें एक्स्ट्रा भी कुछ लेना पड़ेगा, राइट?
तो सर हम जो प्रोटीन बोलते हैं तो Yes. अभी प्रोटीन की भी कमी मतलब रहती है एंड देन अर्ली एज में ही वो पाँव के पेन या मसल लूज हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। राइट। तो प्रोटीन को आप हम एज अ वेजिटेरियन कैसे इंटेक करें? सो मैम, प्रोटीन्स हम जानते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग अवर मसल्स, पर प्रोटीन है वो एंटी इन्फेक्टिव भी है। बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको फाइट ऑफ करने में भी प्रोटीन्स Okay. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो। आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे वेजिटेरियंस अपने सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जी। ले, तो मैम 2-3 सोर्सेज हम जानते हैं, जैसे एक सोयाबीन है, हाँ। उसका एक वो टोफू है एंड पनीर है, जी। इवन मिल्क है, एंड साथ में प्रोटीन्स आर आल्सो फाउंड इन जनरल अदर वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आल्सो, बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। जी। तो रोज मैम एटलीस्ट थोड़ा सोयाबीन या टोफू या पनीर कुछ मात्रा में लेना चाहिए, Okay. रादर देन प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि कभी कभी लोग वे प्रोटीन के पाउडर्स ले रहे हाँ। होते हैं। आई वुड नॉट रेकमेंड दैट, ऑफ कोर्स अनलेस कोई स्पेशलिस्ट ने उनको गाइड किया हो, जैसे कोई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट ने बोला हो कि बहुत डेफिशिएंसी आप लीजिए तो लेना चाहिए। अदरवाइज मैम नेचुरल सोर्सेज आर द बेस्ट। रोज सोयाबीन के अगर हम थोड़े ओवरनाइट सोप सोयाबीन्स लेते हैं जी। मॉर्निंग में बॉईल करके, जी। तो दे आर अ गुड सोर्स। कभी कभी हफ्ते में 3 बार पनीर का थोड़ा ले लिया, होममेड पनीर, जी। एंड कभी कभी टोफू को इंक्लूड कर दिया, Okay. एंड रोज मिल्क का भी थोड़ा कंजम्पशन करना है। अनलेस यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो फिर वो नहीं लेना है। ओके। जी मैम। ओके फाइन। एंड सर जो हम बोलते हैं ना कि वेट बॉडी लूज करनी है, वेट गेन करना है, तो वो कितने हद तक सही है कि हम जिम में जाए या फिर घर में ही कुछ खाना ऐसा 24 घंटे खाते रहे या अनहेल्दी वे में चले जाए कि जंक फूड से बॉडी गेन हो रही है तो उसमें चले जाए? तो आप कैसे इसको देखते हैं अभी जो आपके पेशेंट्स आते हैं उसमें? सो फॉर वेट लॉस मैम आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी का टारगेट वेट फ्रॉम 90 to 75 है, जी। तो मैम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हैबिट्स एंड साथ में एक्सरसाइजिंग एंड थोड़ा विल पावर, क्योंकि जंक फूड को ना लेने के लिए विल पावर चाहिए। रोज अगर एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। जी। बॉडी को थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में डालना है, जी। तो हम लोग यूजुअली एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है एंड डेली कैलोरिक नीड्स है। इन वो फॉर्मूला के अनुसार वी मेक अ डाइट जिसमें जैसे अगर पर्सन का रिकमेंडेड डेली इनटेक है 2000 कैलोरीज का, जी। तो रिकमेंडेड से वो अगर ले रहे हैं जैसे 3000 ले रहे हैं, तो हम तुरंत 2000 नहीं कर देते हैं, बट मे बी थोड़ा सा 2500 कैलोरीज पे पहले लाते हैं, जी। फिर धीरे धीरे 2000 पे, Okay. एंड साथ में भी एनकरेज सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज डेली। जी। जिम में भी जा सकता है इंसान, घर पे भी ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अ मैट एंड सर्टेन यू नो नॉलेज ऑफ एक्सरसाइजिंग लोग घर पे भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंजरी ना हो वो ध्यान रखना है, इसलिए एक्सपर्ट का वो होना बहुत जरूरी है। एंड बाकी मैम अगेन टू कम बैक टू दैट पॉइंट की जो एडिक्शंस है उनसे दूर रहना है। ओके। जी। सो हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन आपको यही है कि Yes. पानी कितना पिए? वेल गुड क्वेश्चन मैम। पानी आई वुड से कि जो सीजनल फैक्टर्स हैं, जैसे विंटर में इवेपोरेशन पर्सपिरेशन कम होता है, तो पानी में भी इतना ज्यादा नहीं लेना है, किडनी पे भी लोड नहीं होना चाहिए। जी। लोग कहते हैं कि बहुत पानी पियो, बट देन आई वुड से कि इन मॉडरेशन मे बी जो हमारे वेकिंग अवेक आवर्स है, मॉर्निंग अगर 7 से रात को 10-11 बजे तक का गिनते हैं, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 15 आवर्स या 16 आवर्स, जितना भी गिव और टेक। तो 1 ग्लास एन आवर में बी सफिशिएंट। एंड अगर लीटर्स में अगर हम देखते हैं, तो बेस्ड ऑन द एज ग्रुप एंड द पर्सनस बॉडी बिल्ड, तो मे बी बिटवीन 2 liters to 3.5 liters कभी कभी गिव और टेक, इट शुड बी सफिशिएंट फॉर द पर्सन, ओके। नॉट मोर। ओके। जी मैम। सो हमें पानी उतना जैसे सर ने बताया, तो पानी उतना ही पीना चाहिए जितना हमारी बॉडी बोल रही है, क्योंकि हमारा पानी का फॉर्म खाने में भी है, फ्रूट्स में भी है, जूसेस में भी है, तो वो सारा मिला के आई थिंक बोल रहा है कि इतना पानी हमारा बॉडी में होना चाहिए, वेरी राइट? एट पॉइंट मैम। एंड फिजिकल भी एक्टिविटी ज्यादा हो Yes. तो थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। ओके। ऑल्सो मैम लास्ट पॉइंट की जो यूरिन होता है, जी। तो यूरिन कलर से भी इट इज एन इंडिकेटर। एंड पेशेंट्स में तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेशेंट्स में हम बताते जी। हैं कि कभी कभी यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो जाता है, तो वो उसका ज्यादा डार्क येलोइश हो रहता है। Yes. सो दैट इज अ गुड फीडबैक मैकेनिज्म या लूप कि पानी इंटेक बढ़ाना चाहिए। ओके। जी।
ओके तो आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर से मिली है। आई होप आपको ये यूजफुल हो, आप हेल्दी बने। थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए ये पॉडकास्ट यूजफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।